अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है जिसमें मरियम नवाज साहबा अपनी एक और वीडियो लेकर हाजिर हुई हैं और उसमें वो गंदम की कटाई का जो है वो आगाज कर रही हैं और नारोवाल के अंदर वो बैसाखी के मौका पर जो है वो पहुंची और वहां उन्होंने गुरुद्वारा का भी विजिट किया और बाद में फिर वहां गंदम की जो कटाई है उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया और द्रांति के साथ उन्होंने गंदम काटी। ये वीडियो बड़ी वायरल है आजकल। वैसे मरियम नवाज साहबा पूरे सोशल मीडिया के ऊपर छाई हुई हैं और उनकी वीडियोस जो है वो हर 2 घंटे के बाद वायरल हो जाती हैं और वो कोई ना कोई जाके अपनी वीडियो बनाती हैं और फिर उनको टिकटॉक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वायरल कर देती हैं। इस वीडियो के अंदर मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने गंदम की कटाई के हवाले से और गंदम के रेट के हवाले से एक मुकम्मल वीलॉग रिकॉर्ड करवाया था जिसमें मैंने चंद गुजारिशात जो है वो किसान भाइयों के सामने भी रखी थी और हुकूमत वक्त के सामने भी रखी थी। बहरहाल इस वीडियो पे मैं थोड़ा सा तबसरा करना चाहूंगा। वो तबसरा ये है कि मरियम साहबा को जो है वो गंदम की कटाई का इफ्तिताह करने का तो पता है। अगर वो ये इफ्तिताह ना भी करती तो फिर भी डेफिनेटली गंदम की कटाई का आगाज तो हो ही चुका है। लेकिन असल में हमारे यहाँ मसला ये है कि हम अपना जो रिलेटेड काम है वो नहीं करते बल्कि हम इररेलीवेंट काम करके मकबूलियत हासिल करना चाहते हैं और इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं जिस तरह की हरकतें आजकल मरियम नवाज साहबा कर रही हैं। कभी वो किसी मोहल्ले के तंदूर के ऊपर जाती हैं, वहां जाके लोगों को रोटी देती हैं और वहां उनको रेट बताती हैं। तो कभी वो किसी न किसी छोटे छोटे इवेंट के ऊपर चली जाती हैं, कभी वो पौधा लगाना शुरू कर देती हैं। इस पे ये कोई कबाहत नहीं है कि पौधा लगाना कोई बुरी बात है, लेकिन असल बात यह है कि आपके जो अपने असल काम करने वाले हैं आप वो काम करें। अब बिल्कुल उसी तरीके से एक डॉक्टर है, उसका काम अद्वियात देना है, मरीजों की देखभाल करना है और जो है वो नई नई जो बीमारियां हैं उनकी तशखीस करना, उनके इलाज के ऊपर काम करना है। तो अगर कोई डॉक्टर पौधे लगाना शुरू कर दे या वो डॉक्टर जो है वो वेल्डिंग का काम शुरू कर दे या कि कोई और काम करके वो बैठ जाए, तो आप उसको क्या समझेंगे? आपकी राय उसके वाले से क्या होगी कि यार इसका काम तो डॉक्टर डॉक्टर का है, इसका काम तो हॉस्पिटल के अंदर है, इसका काम तो क्लिनिक के अंदर है, इसका काम तो मरीजों की देखभाल है। लेकिन ये बंदा वेल्डिंग का काम करना जो है उसने शुरू कर दिया है और वेल्डिंग के अलावा कोई और काम भी जो है वो हो सकता है। तो इसी तरीके से ये जो हमारे इस वक्त वजीर बशीर हैं और खास तौर पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, जो कि गंदम की कटाई का इफ्तिताह कर रही हैं। बेसिकली इनका काम गंदम की कटाई का इफ्तिताह करना नहीं है बल्कि इनका काम इस वक्त किसानों के दरमियान जो बहरान है और किसानों की जो आवाज है, उनके जो मुतालबात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करना है। किसान तो इस वक्त जो है वो ये रोना रो रहे हैं कि उनको खादें जो है वो सस्ती नहीं दी गई और इसके साथ साथ उनको उनके जो दीगर अखराजात हैं उनमें भी कमी नहीं की गई, बल्कि उल्टा उन्हें गंदम का जो रेट है उनको कम करने का कहा जा रहा है। और 4,000 मन या 39 रुपए मन जो गंदम का रेट निकला है उस पर सरापा एहतजाज है कि हमारी जो इसके ऊपर खर्चा है वो भी इस रेट से पूरा नहीं होगा। तो अब डेफिनेटली किसान क्या करेंगे, वो अपनी गंदम जो है उसको स्टॉक कर देंगे, थोड़ी बहुत वो सेल करेंगे या फिर वो उसको स्टॉक कर देंगे। तो मरियम साहबा ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी, फिर छापे मरवाएंगी और अपने जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनको थोड़ा सा एक्टिव करेंगी जो कि अभी तक एक्टिव नहीं हो रहे। बहरहाल जब जरूरत पेश आई तो ये उनको एक्टिव करेंगी और फिर जो जिम्मेदारों ने अपनी गंदम स्टॉक की होगी उसको वो बाहर निकालेंगी और उसको उसी रेट के ऊपर उनसे ले लेंगी। लेकिन ये मसले का हल नहीं है। आपको गंदम के इफ्तिताह का तो पता है, लेकिन आप गंदम की अहमियत को भी देखें कि गंदम का पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या ताल्लुक है और ये किस कदर अहम है। तो जिस तरीके से आपका इफ्तिताह करना अहम था, बिल्कुल इसी तरीके से उसका रेट भी अहम है। उसका रेट जो है उसके ऊपर आप फोकस करें और आज ये जो गंदम का सीजन शुरू हो रहा है इस पे अपनी तवज्जो मरकूज करें और ये गंदम की जो सेटलमेंट है उसमें अपना किरदार अदा करें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को जो है वो थोड़ा सा एक्टिव करें और इसके साथ साथ जो किसान के मसाइल है उसके ऊपर भी बात करें, क्योंकि अगर किसानों ने गंदम उगाना ही छोड़ दी और किसानों ने इस बात का बाइकाट कर दिया और पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो बिल्कुल नीचे चली गई, तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा ये तो आप जो है वो बखूबी जानते हैं। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि किसानों के साथ बैठा जाए, उनके जो मसाइल है उनकी तरफ देखा जाए, उनको सब्सिडी देने की बात की जाए, उनको इतमाद के अंदर लिया जाए और फिर जो गरीब आवाम है उनको भी रिलीफ दिया जाए ताकि वो भी आसानी के साथ गंदम खरीदे और अपने बच्चों का जो पेट पाल सके। मरियम नवाज साहबा को बजाय ये कि वो अपनी टिकटॉक के ऊपर वीडियोस वायरल करें और गंदम का इफ्तिताह करें, उसके लिए क्या ही बेहतर है कि वो किसानों के साथ जाके बैठें, अवाम की जो मुश्किलात है उनको देखें कि अवाम जो है वो किस कदर कितने रेट के ऊपर गंदम को अफोर्ड कर सकते हैं और किसान जो है वो किस कदर अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं, हुकूमत उनके लिए क्या कर सकती है। तो जरूरी है कि मरियम नवाज साहबा बजाय वीडियोस बनाने के, जिस तरीके से उन्होंने तंदूर के ऊपर जाके वीडियो बनाई,
तो बजाय आप तंदूर पे जाएं और वहां जाकर लोगों को रेट बताएं, आप अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को थोड़ा सा एक्टिव करें, उनको नींद से जगाएं, उनको थोड़ा सा हिलाएं कि ये आपका काम है, आपने ये काम करना है। तो पूरे तहसीलों के अंदर, अजला के अंदर वो निकलें और वहां जाकर इस 16 रुपए की जो रोटी का आपने ऐलान किया उसके ऊपर वो अमल दरामद करवाएं। अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक पंजाब के बेशतर हिस्सों में इसके ऊपर अमल नहीं हुआ और रोटी 25 रुपए की, 20 रुपए की जो है वो सेल हो रही है। इसी तरीके से नान की जो कीमत आपने 20 रुपए रखी है वो भी 25 रुपए का, 30 रुपए का जो है वो सेल हो रहा है। तो आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह आप इफ्तिताह कर रही हैं गंदम का, लेकिन उसके रेट के ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं और जो किसानों के मसाइल है उनको भी हल करने की कोशिश करें।